देखिए दोस्तों, ये मेरे रूम के सामने तुलसी का पौधा लगाया था मैंने कुछ टाइम पहले। और मैं घर गया होली में, वापस आया तो देखा मैंने कि एक कबूतर ने 2 अंडे दे रखे थे। मैंने जब देखा तो यह तुलसी काफ़ी हद तक सूख चुकी थी, और फिर जब अंडों को देखा तो मुझे लगा कि अब मुझे चुप रहना चाहिए। इसका मतलब कि मुझे तुलसी को पानी वगैरह नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं इस इंतज़ार में रहने लग गया कि ये जो कबूतर है, मेरे अंदर एक जिज्ञासा सी हुई कि मैं देखूं कि ये कब जो है बच्चे निकलेंगे और कैसे बच्चे निकलेंगे। मतलब कबूतर क्या क्या बच्चों के लिए करेगी। पूरी प्रक्रिया को मैं समझने के लिए छोड़ दिया और मैं बिना डिस्टर्ब किए उनको देखता रहा। रोज मैं देखता सुबह शाम। मैंने जो देखा कि कबूतर 24 घंटे में से सिर्फ मैंने उसे कभी दूर जाते हुए देखा ही नहीं। मतलब जब मैंने देखा तो उसको मैंने गमले में ही देखा, अपने अंडों के पास, जबकि बच्चे भी नहीं थे। उनको वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उसको देने के लिए वो हमेशा उनको दबाए बैठी रहती थी। मुझे लगता है शायद अगर उसको खाना नहीं मिलता रहा होगा तो वो भूखी भी रही होगी कई बार, क्योंकि जब जाएगी नहीं तो खाना कैसे मिलेगा। तो माँ का संघर्ष इस तौर पे भी है कि बच्चे के लालन पालन में कई बार वो भूखी भी रहती है। कबूतर भी ऐसी थी। मुझे शुरू में तो होश नहीं आया, मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ खाने के लिए दे दूं। क्योंकि जनरली मैं ऐसे बाहर नहीं खिलाता पिलाता था कबूतर वगैरह को, तो यहाँ भी नहीं लगा। लेकिन कुछ समय बाद अचानक दिमाग में आया कि इसको खाना के लिए जाना पड़ता होगा खोजने के लिए। तो मैंने क्या किया कि फिर ये मेरे पास पोहा रखा था, चावल और कुछ खाने का आइटम था मेरे पास, तो मैं गमले में और इसको चारों तरफ डालने लग गया। तो फिर ये और भी जाना कम कर दिया और इसी को खाने लग गई। फिर ये लगभग 8 से 10 दिन के अंदर ही जो है, 15-20 हाँ 10-12 दिन जब मैं आया तो मेरे आने के 10-12 दिन के बाद जो है इनके से बच्चे निकले। तो जब बच्चे निकले तब ये और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई। मतलब तब तो फिर कहीं जाना ही नहीं था एक भी मिनट के लिए, और लगातार ये जो अभी कर रही है क्या पता नहीं क्या कर रही है। मतलब मेरी नज़र में शायद ये बच्चों को, उसके अंगों को स्फूर्ति दे रही है। जैसे हमारे गांव में ताई वगैरह होती है या माँ ही होती है, वो जो है बच्चों को ऐसे थोड़ा उनके अंगों की सफाई करना और थोड़ा बहुत मालिश करना हल्की, वो सब। ये कबूतर भी मैंने देखा था, शुरू में वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो ये चोंच से अपने बच्चों की चोंच को साफ कर रही थी और उनको शेप दे रही थी, कहीं ना कहीं मजबूत कर रही थी, और आज भी ये लगी हुई है। और ये बच्चे अभी ऐसे ही हैं, प्रिमिटिव स्टेज में हैं। धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे और उड़ने लग जाएंगे। जब ये उड़ने लग जाएंगे तो ये उड़कर अपनी उड़ानें आसमान में भरने लगेंगे। और जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद या दिखाने का मकसद था वो ये कि जब उड़ानें भरेंगे तब शायद इन्हें याद नहीं होगा कि मेरे पीछे मेरी माँ ने कितना संघर्ष किया है, कितने दिन तक वो भूखी रही होगी, कितने दिन तक उसने उड़ान नहीं भरी होगी, एक पोजीशन पे बैठी रही। इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, पशु पक्षी, एक पोजीशन में उसको अगर रहना पड़े तो निश्चित तौर पर उसकी जो है तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ ये कबूतर भी एक पोजीशन पे जब कई घंटे तक लगातार बैठी रहती थी तो उसको भी दर्द हुआ होगा। लेकिन चूंकि माँ है और बच्चे हैं तो बच्चों के लिए माँ का जीवन समर्पित है, तो इसने वही सब किया होगा। लेकिन जब बच्चे, मेन बात जो कि जब बच्चे उड़ान भरेंगे तो इन्हें कभी शायद ये एहसास नहीं होगा कि इनके लालन पालन में कितना माने किसी ने कितना त्याग और संघर्ष किया होगा। ये अपनी जिंदगी जिएंगे, उड़ान भरेंगे और खुश रहेंगे। आजाद पक्षी गगन में, पूरा आसमान इनके लिए होगा, और अपनी ऊंचाइयों को भरने में भूल चुके होंगे अपनी माँ को और उसके त्याग और संघर्ष को।
इनका भूलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जानवर है, पक्षी है। इनमें परिवार बनाने की और इस तरीके से मानव इंसान की तरह परिवार बनाने की और कर्तव्य और तमाम जो नैतिक आदर्श बातें हैं और जो विचार हैं, इनमें उन सब की अनुपस्थिति है। वो इतना नहीं है। इनमें इतना ही है कि हमारा जीवन माने चलने योग्य हो गया, अब हम चल सकते हैं, तो फिर ये कुछ ही भूल जाते हैं। लेकिन विडंबना, आश्चर्य, दुख की बात यह है कि इनसे ज्यादा बदतर जब इंसान हो जाता है, जिसके पास दिमाग है, विवेक है, सब कुछ है, समृद्धि है, क्षमता है, लेकिन वो इन पक्षियों से बदतर हो जाते हैं, घटिया निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ इंसान का बच्चा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उसकी जरा सी केयर न की जाए जन्म के टाइम में, तो वो शायद नहीं अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। ये पक्षी और तमाम जानवर के बच्चे तो फिर भी कर जाएंगे, लेकिन इंसान नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान के बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं माँ को त्याग करना पड़ता है। और माँ के साथ साथ इंसानों में परिवार का लगभग हर सदस्य कहीं ना कहीं अपनी यथोचित भूमिका निभाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे ये पक्षी का बच्चा बड़ा हो जाएगा, कबूतर का बच्चा भूल जाएगा अपनी माँ को, लेकिन इंसान जब बड़ा हो जाता है और अपने जीवन में ऊंचाइयां भरने लगता है, सफलताएं हासिल करने लगता है, तब वो भूल जाता है। तो थोड़ा सोचना बनता है कि ये आखिर कैसे हुआ। माने ये क्या इसके पास दिमाग नहीं है, या संवेदना इसकी मर चुकी है, जो अपने माँ को भूल गया, अपने माँ के, अपने माता पिता के त्याग और संघर्ष को भूल गया। तो कहने का मतलब ये है सरल शब्दों में कि इंसान को कम से कम ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने माँ के संघर्षों को, जो हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि इन बच्चों को, ये बच्चे क्यों भूल जा रहे हैं, कबूतर के बच्चे क्यों भूल जा रहे हैं कि मेरी माँ ने संघर्ष, क्योंकि इस स्टेज में जो हमारे साथ कुछ भी कर रहा है हमें याद नहीं। हमारे दिमाग का भी उतना विकास नहीं हुआ कि हम रिकॉल कर सकें, याद रख सकें, उन चीज़ों को संजो सके अपने जो है मेमोरी में। तो भूलना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें तो ये पता है ना, हम देखते हैं कि हाँ, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये त्याग और बलिदान ये करना ही करना होता है माँ, तभी हम बड़े बन पाते हैं, तभी हमारा लालन पालन हो पाता है। तो हमें ये बिना देखे हुए हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे हमारे माँ बाप का त्याग और संघर्ष जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम ये भूल कर माँ बाप को एक अजनबी या कूड़ेदान की तरह समझने लग जाते हैं, या कूड़ेदान से भी बदतर, कि मतलब ही नहीं है हमें, जो होना हो जाए, जो करना है करे, दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम इन जानवरों से भी बदतर कैटेगरी में आ जाते हैं और हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं होता है। हम निहायत तौर पर वहशी और जानवर प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और जानवर वो जो अपने को ही पालने वाले को खा जाए, जैसे कि आस्तीन का सांप होता है माने। तो इस तरीके से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक बच्चे को, एक इंसान को हमेशा अपने माँ बाप के त्यागों और संघर्षों का बलिदान याद रखना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है फिलहाल इन बच्चों के लिए कि मैं जब धूप आती है तो इनको, ये मेरा इन्हीं के लिए स्पेशल मैंने टांग रखा है कपड़ा, इसको मैं ढक देता हूँ तो धूप नहीं लगती। खाने पीने का, पानी की व्यवस्था कर देता हूँ। तो ये तो एक कहानी थी जो मैंने ऑब्जर्व किया और इसको आप लोगों तक पहुँचाया। बाकी आप अपने अपने माँ बाप के साथ उनके त्याग और संघर्ष, ये माँ बाप जरूरी नहीं जिन्होंने जन्म दिया, बल्कि वो सब जिन्होंने आपके विकास में, आपके अस्तित्व को बनाने के लिए त्याग और संघर्ष किया, उन सब का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। और बदले में जो आपका बनता है, जो आप कर सकते हैं क्षमता के अनुसार, वो सब करें। तो यहीं से मैं अपनी जुबान को रोकना चाहूँगा। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अगर हो सकेगा और आप चाहेंगे तो मैं फिर और आगे की अपडेट भी दूंगा बच्चों के साथ क्या है। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।